अरे वाह बिट्टू भैया, हम तो तुम्हें अभी तक सिर्फ नकारा ही समझते थे, लेकिन आज बढ़िया काम करके दिए हो। सुबह होते ही नुस्खे में लिखी हुई सामग्री और शांति जी की आवाज दोनों होगी गले के अंदर, और सफेद कौवे की चोंच का पाउडर तो हमें मिल ही गया है। अब होगी हमारे घर में असली शांति। हमको तो अभी से मजा आ रहा है। बैली पलट गई। ये हमारी पेंसिल है। ये तुम्हारी नहीं, हमारी पेंसिल है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पेंसिल लेने की? अरे दो, छोड़, क्या कर रही है? मेरी पेंसिल लो। सुन, नहीं तो अभी मम्मी सुन लेंगी और डांटने लगेंगी। जब बोलेंगी ही नहीं तो डांटेंगी कैसे? ये हमारा वचन है, हमारा वचन ही हमारा अनुशासन है। अरे हाँ, बहुत सही, तब तो सेलिब्रेशन बनता है। वचन तो मम्मी ने लिया था, दादाजी तो डांट भी सकते हैं। हम डांटने नहीं आए। टेप चालू करो, टेप चालू करो। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जरा सा चुप क्या हुए? यहाँ तो लोगों के मजे ही शुरू हो गए। लेकिन कब तक? एक हफ्ते की तो बात है। ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि लोग मिसेस शांति मिश्रा की जगह कर्नल शांति मिश्रा कहेंगे। शांति भाभी को क्या हो गया? कुछ बोल ही नहीं रही है। खैर हमें क्या, ना बोले। वैसे इनका तो रोज का ही मूड बदलता रहता है। कभी बात करेंगी तो इतना करेंगी कि सर ही फट जाएगा, और कभी नहीं करेंगी तो जैसे मुंह में दही जमा रखी हो। अरे हम तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इसे तो हमारा हालचाल लेना चाहिए। शांति भाभी, अच्छा, आज ही इशारा इशारा खेल रही हैं। कोई नहीं, हम भी खेल लेते हैं। अरे ये क्यों इशारों में बात कर रही है? मौन व्रत तो हमने रखा है, गधी कहीं की। अरे आंटी, ये आप इशारों से बात क्यों कर रही हैं मम्मी से?
मम्मी ने मौन व्रत रखा है 1 हफ्ते का। क्या मौन व्रत? 1 हफ्ते का? इसका मतलब आपकी मम्मी 1 हफ्ते तक बात नहीं करेंगी? लो फिर और सुन लो। पहले से एक तो दे रहे हैं तनख्वाह, पारो को और उनको भी दे देंगे। आपको ये काम करना होगा, कोई और नहीं करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। हे परवरदिगार कोई चमत्कार कर दे। जिस तरह शांति भाभी की आवाज गई है ना, उस तरह हमारी बेगम की आवाज बंद करवाते। एक्सक्यूज, क्या मांग रहे थे आप परवरदिगार से? दुआ मांग रहे थे बेगम आपके लिए। ऐसा है मियां, हम सब जानते हैं आप कौन सी दुआ मांगते हैं हमारे लिए। और ये जो ऐसे मुंह करके बड़बड़ाते हैं ना आप हमारे पीठ के पीछे, हमें सब पता है। किस दिन आपके फोन से रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे, फिर आपको भी सुनाएंगे। सोचिएगा फिर आपका क्या हश्र होगा। आप चुपचाप से आप पोछा लगाइए, आपको खाना भी बनाना। ऐसे ही ये जो आप बड़बड़ाते हैं ना, हम सब जानते हैं आप कैसे बड़बड़ा रहे हैं। रख दिया अखबार। जब तक अखबार ना पढ़ लो हमारा तो पेट ही साफ नहीं होता। अरे अखबार ढूंढ रहे हैं बहू। कैसे बताएं कि अखबार इनके रूम में है? सो जाएं। फिर तो सो जाएं। क्यों? क्या कह रही है बहू? अभी हमारे ऊपर जाने का समय नहीं हुआ है। अरे इसमें रूठने वाली कौन सी बात हो गई? एक दिन तो सबको जाना ही है। हेलो, अब छुपा के रखे तो कैसे मिलता हमको? चलो शमशान में बैठ के पढ़ेंगे, और मतलब शौचालय में बैठ के ही पढ़ेंगे। मम्मी, नाश्ते में क्या बना है? हाँ, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ। अब लौकी का हलवा बनाया है तो इनको कैसे बताएं? कद्दू बनाया है। कद्दू कौन बनाता है नाश्ते में मम्मी? चाबी 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 को इंग्लिश में की आपको दें? ये लो। ये को साइड कर दे। तो आप बच गए। लो बच गया। फिर से आपको दें? अरे मम्मी, ऐसा क्या बना दिया आपने जो बार बार की मांग रही है? ये लो ले लो की लो अच्छा लौकी बनाई है। अरे यार, लौकी बनाई है। नाच क्यों रही हैं? अरे हलवा बनाया, लौकी का हलवा बनाया है। अरे मम्मी, लौकी के हलवे के लिए इतनी मेहनत कौन करवाता है? जितनी मेहनत हमको ये समझने में लग गई कि लौकी का हलवा बनाया है, अगर इतनी मेहनत दुकान पर लगाई होती ना तो पापा तो शाही पनीर ही खिलवा कर लाते। चलो गुड्डू। वाह बिट्टू मियां, अगर आज आपका ये नुस्खा काम कर गया तो हमारी जिंदगी भी सुकून भरी होगी। ना कोई शोर, ना कोई शराबा। तो मियां, हमारी हंसी तो रुकी नहीं रही।
अब बारी है नुस्खे को इसमें मिलाने की। 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो देव बाबू। 100 पिज्जा ऑर्डर कर दिए? हाँ भाई। लेकिन मियाँ इतने पिज्जा खाएगा कौन? अगर मोहल्ले के सारे लोगों को बुलाएंगे तो भी 15-20 पिज्जा बच जाएंगे। इतने पिज्जा खत्म कैसे होंगे मियाँ? और लोग लगेंगे पिज्जा खत्म करने। लगेंगे या नहीं लगेंगे, पिज्जा खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसका पेमेंट करना बहुत बड़ी बात है। 20,000 ठुक गए। तो मियाँ एक काम करिए, जल्दी से पिज्जा वाले को फोन करिए और बोलिए हमें ये ऑर्डर कैंसिल कराना। करिए। वो सब हमारी औलादे कर चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो रहा है। ओहो, तो मियाँ एक काम करते हैं, हम दोनों चल के पिज्जा वाली दुकान पर जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं कि हमें ये ऑर्डर नहीं चाहिए, कैंसिल करिए। हाँ मिर्जा, ये आइडिया अच्छा है। ये 1 घंटा करके 5 बजे पिज्जा वाले की दुकान है, चल के वहीं कैंसिल कर देते हैं। हाँ चलो। रिक्शा मिश्रा जी, ये परसों एक्सपायर हुआ है। इनको चुप कराओ ना, इनके मार देंगे गुम्मा। 1 मिनट को फोन आ रहा है। हाँ हेलो बेटा। हाँ हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ दुकान जाके कैंसिल कर देंगे। अब कोई फायदा नहीं पापा, जोमैटो ऐप में 30 सेकंड के अंदर अंदर ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है। हमने हर तरीके से कोशिश कर ली है। अरे बेटा तो 30 सेकंड में कैंसिल करवा देते। गजब बात करते हो पापा। देखिए पहले मम्मी ने ऑर्डर किया, हमको फोन पकड़ाया, हमने गौर से फोन को देखा, उनको समझाया कि मम्मी आपने गलत ऑर्डर कर दिया है। इतने झोलमाल में तो 45 सेकंड ऐसे ही निकल गए। अरे तो फिर अब? फिर क्या, हमने रेस्टोरेंट को फोन लगाया, उनसे रिक्वेस्ट करी, फिर उन लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ 300 पिज्जा एक बारी में बनते हैं। हमारा वाला ऑर्डर रेडी होके डिलीवरी के लिए निकल भी चुका है। ये वाले फोन है क्या? उसी का है। लो हम निपटाते हैं। हेलो सर, वो आपने पिज्जा कॉर्नर से पिज्जा ऑर्डर किया था सर, वो डिलीवरी लेकर आया हूँ सर। अरे बेटा, हम तो भैंसाकुंड शमशान घाट से बोल रहे हैं। शमशान से? किसी मुर्दे ने ऑर्डर किया होगा। तुम तो एक काम करो बेटा, शमशान घाट ले आओ पिज्जा। अरे लग रहा गलत लग गया फोन, मैं फिर से मिलाता हूँ, रुको। अब नहीं करेगा फोन। क्या उसी का है? हाँ। लाइए हमको दीजिए। पता नहीं क्या शमशान घाट हो ये सब बता रहे हैं उसको। 1 मिनट हम जरा इनका बात। हेलो। हाँ सर, वो आपका पिज्जा लेकर आया था सर। पिज्जा? अरे अंकल, हमने कभी लोती के अलावा पलाथा नहीं था, या पिज्जा क्या था इंदे। अरे सर, पर ऑर्डर तो आपका ही है। अरे नहीं, हम तो अभी ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं। हम तो हाँ उधर तो लेंदे। नहीं अंकल, हम तो अभी खुद बचते हैं। चुनिए आपके पास चॉकलेट है? चलो अंकल, चलो चॉकलेट दो ना। क्या झमेला है भाई, कहने ऑर्डर ही नहीं किया। अब नहीं करेगा फोन। अच्छा हुआ ताला लगा दिया था, नीचे होते तो पिज्जा लेना पड़ता, और जब पिज्जा लिया नहीं तो किस बात के पैसे। कौन भाई? सर वो पिज्जा आप नीचे आकर लेंगे या सीधे छत पे पहुंचा दे? बहुत सही। नो, ये चीटिंग है। जब एड्रेस घर के आगे का दिया गया है तो आपको घर के आगे डिलीवरी देनी चाहिए। आप पीछे से क्यों आए हैं? नो, ये चीटिंग। नो, एड्रेस भले ही आपने आगे का दिया था, लेकिन लोकेशन आपकी लाइव है। आप लाइव लोकेशन देना भी सीख गई हैं। आइए, अब आप आ ही गए तो आइए, आगे आइए। बाबूजी चाबी दो। ले जाके ले डिलीवरी। क्या है ये? ये ब्रेक डांस करके पैसा मांग रही हैं। दो फिर। चलिए आ रहे हैं। देखो हमारी मानो तो दुकान ले जाके आधे दाम पे बांट दो, फायदे में रहोगे, और जो बच जाएगा हम शमशान में बांटेंगे। भैंसाकुंड घाट? और नहीं गोला ले, हमको क्या पता कहाँ कहाँ जाते हैं। भैंसाकुंड गढ़ है हमारा।
100 में। अरे ले लीजिए, गरम है। 200 वाला 100 में। लीजिए लीजिए लीजिए, 100 रुपए में 100 रुपए में 200 का पिज्जा 100 रुपए में। आप लीजिए, आपका पेट पिज्जा जैसा है। आइए लीजिए, आइए। एक दे दीजिए। ले लो, 100 रुपए दो, ले लो। अरे फ्री में दे दीजिए। 100 में, 200 वाला 100 में। आइए आइए, लीजिए। दे दो मालिक देख रहा है। आइए आइए, चुप पे दे दो। आइए आइए आइए, 100 रुपए में 100 रुपए में। आइए 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 आइए। 200 वाला 100 में, 100 में। हाँ, थोड़ा नरम है। ये गलत है। गलत है। आइए आइए आइए, 100 रुपए में 100 रुपए में 100 रुपए में। सुनो, मेरा पिज्जा का ये तुम्हारे बाप का है, कहाँ बांट रहे हो? लो फिर और सुन लो। शांति, आई लव यू। क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए, मिल जाएंगी शांति भाभी। आइए, ढूंढते हैं उन्हें। हम मशक्कत तक देख रहे हैं। कोई बात नहीं, अमीनाबाद तक देखते हैं। आइए। रोक दो। कहाँ है शांति जी? अरे शांति जी, अरे शांति जी, शांति जी कहाँ है? शांति जी कहाँ है? भाई साहब, ये हमारी शांति जी को कहीं देखा? नहीं है? नहीं देखा? इन्होंने नहीं देखा। लो फिर और सुन लो, कहाँ है शांति जी? भाई साहब, ये हमारी शांति जी है, इनको कहीं देखा है? एक बार सुन तो लो। अरे इनको देखा होगा, देखो तो। एक बार सुन तो लो यार, देखो तो ठीक से, पहले हमारी शांति जी है। एक बार रुको तो फिर और सुन लो। किसी को नहीं देखा। शांति जी का, शांति जी। शांति जी को कहाँ देखें? क्या करें, कहाँ जाएं? शांति जी को कहाँ देखें? कहाँ चली गई शांति जी? पता नहीं कहाँ है शांति जी। इधर देख। शांति जी घर चलिए। शांति जी घर। हाँ, हेलो। है क्या? अच्छा, शांति जी आ गई। शांति जी आ गई, घर आ गई शांति जी। अरे रुकिए। आप सब बाहर क्यों खड़े हुए? शांति जी कहाँ है? हमें क्या मालूम? अरे बिट्टू भैया ने अभी फोन करके बताया कि शांति जी हवेली आ गई हैं। लेकिन भाईजान, शांति भाभी यहाँ तो नहीं आई। वहाँ चल के देखिए क्या। ये क्या हो रहा है? वो किसी मोनी माता का आश्रम चल रहा है आजकल यहाँ। बहुत दूर दूर से भक्त आए हैं, बड़ी भीड़ लगी है। चलिए वहीं चल के देखें क्या। अरे वहाँ क्या है? क्या पता शांति भाभी हो ना भक्तों में। हाँ, आओ। हाँ, चलो। हरी बोल। बाबूजी, बहुत पहुंची हुई माता लगती है। पहुंची हुई नहीं बेटा, पहुंच के लौटी हुई माता लगती है। इतनी भीड़ तो हमने किसी की मैयत में भी नहीं देखी आज तक। सही तो कह रहे हैं, ऐसे काहे देख रहे हैं? सही कह रहे हैं। हाँ, अंदर चल के देखते हैं। चप्पल उतार दो, चप्पल उतार दो। हाँ, संभल के जाना बड़ी। अरे माफ करो भैया, गलती हो गई। अब तो थोड़ी जगह दो तो भैया। ये रही। शांति जी नहीं, इतनी मोटी कहाँ है? अरे संभाल के। बेटा रमेश, अब यहाँ तक आ ही गए हैं ना, तो माता के दर्शन करके उनके पैर भी पड़ लेते हैं। हो सकता है उनके आशीर्वाद से ही बहू मिल जाए। हाँ। आइए। क्या बदतमीजी कर रहे हो बे? कभी कुर्ता पकड़ के खींच देते हो,
कभी प्रसाद भक्तों को बांट रहे हैं, यहाँ उठा ले। नशा करके आए हो क्या तुम? हम तुमको खोद के यहीं गाड़ देंगे। ये सब क्या चल रहा है बिट्टू? एक तो तुम्हारे बाप ने तुमको बिल्कुल भी संस्कार नहीं दिए, जरा सी भी बात में गुस्सा होते हो, बिट्टू के बाद भैया ही लगाना छोड़ देते हो। तो तुमने आज तक भैया लगाने के लायक काम किए हो बिट्टू? और क्या हो रहा है ये सब? तुम तो कह रहे थे कोई मोनी माता है, लेकिन ये हमारी बहू शांति है नहीं चचा, थी। हमको जैसे ही पता चला कि शांति भाभी हवेली छोड़ के चली गई, भाई जी हमारा दिमाग एकदम परेशान हो गया। हमने अपने चेले दौड़ा दिए चारों तरफ। एक चेले का फोन आया, बिट्टू भैया नाका हिंडोला की एक कुलिया में एक औरत मकान के नीचे चबूतरे में पलथी मारे बैठी है, भाई जी मिश्रा। हमको लगा शांति भाभी है। हम फटाक से पहुंच गए, वही हुआ। शांति भाभी थी, लेकिन ये बोल नहीं रही थी, तो मोहल्ले वालों ने इनका नाम मौनी माता रख दिया। हमने कहा तुम मौनी माता बनी रही ना, लेकिन अपना आश्रम हवेली के सामने बनाओ चल के, कम से कम बच्चे तो देखे सुने रहेंगे। अरे सुनो मगर, मेरी बात समझने की कोशिश करो मिश्रा। अब ये तुम्हारी धर्म पत्नी नहीं, अब ये पूरे संसार को धर्म के रास्ते पे चलाने वाली मौनी माता बन चुकी हैं। कमाल है, कल तक तो सब ठीक था, आज बेगम को क्या हो गया? बेगम, हमें इतनी आवाज तो बम फटने पर भी नहीं होती जितनी आप बर्तन धोने पे कर रही हैं। वैसे आपका ये हुनर ना दिवाली पे अच्छे से काम आ सकता है। क्या हुआ? यहाँ अनजान क्यों बन रहे हैं सब कुछ जानते हुए भी? मिश्रा भाईजान को देखा आपने? अगर ऐसे शोहर हो ना तो बीवियां कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। शांति भाभी मामूली सी औरत मौनी माँ बन गई। जानते कितना चढ़ावा आ रहा है? उनके तो हाथ भी थक गए नोट गिनते गिनते। हाँ तो बेगम, आप भी उस दिन चाय पी लेती ना तो आप भी बन जाती आज मौनी माता। चाय? हमारा मतलब है बेगम, चाय पीने के बाद आप ठंडे दिमाग से सोचिए, जो हो रहा है ये सब सही है? सही गलत क्या होता है? क्या होता है सही गलत? नहीं बताइए क्या होता है सही गलत? सही तो ये है मियाँ कि शांति भाभी ना नोट छाप रही हैं और हम यहाँ बस ये रोटियाँ बेल रहे हैं। बेगम, आपसे बहस करने से अच्छा हम दुकान पे चले जाएं। तो मत कीजिए ना, बहस कीजिए ना, गाय कीजिए। क्यों कर रहे हैं आप बहस? जाइए ना, अब बैठे रहेंगे? जाइए, हमने कौन सा बांध के रखा है आपको? सुनिए, राशन लेकर आइएगा, यहाँ खैरात नहीं बट रही है। आ जाते हैं बस खाने खाने। जाइए। और ये क्या कर रहे हैं आप? क्या बोले जा रहे हैं आप? कह रहे हैं आते हुए ले आएंगे राशन। तो लाना ही पड़ेगा, और क्या हम लाएंगे? या अम्मी जान को भेज दें, अम्मी जान ले आएंगी, या फिर बच्चों को भेज देंगे। हमारा तो यही काम है ना, बस खाना ही बनाएंगे हम, और क्या करेंगे? ये बर्तन करेंगे बस। अरे जल्दी करो भैया, मौनी माता के दर्शन का टाइम हो गया है। अरे चिंता न करो, ऑनलाइन भी दर्शन देती हैं आजकल। हाँ पता है, दर्शन तो दर्शन, माता का प्रसाद भी ऑनलाइन मिलने लगा है। अम्मा मियाँ, आप दोनों जिस मौनी माता की बात कर रहे हैं ना, ये जो है ना, ये चश्मे वाले मूछे वाले, ये उन्हीं के पति हैं। पहले इनकी बीवी थी, अब मौनी माता बन गई। इन्हीं का आशीर्वाद ले लीजिए, समझिए मौनी माता का आशीर्वाद मिल गया। अच्छा, सुना तो था हमने, लेकिन ये नहीं पता था कि आप वही हैं जिन्होंने शांति जी को मौनी माता बनने के लिए प्रेरित किया है। हमारा कल्याण करे प्रभु। कल्याण करे प्रभु, कल्याण। अम्मा देख क्या रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए ना, क्योंकि आप ही हैं मशाले चिराग। मसाले चिराग? मशाले चिराग होता है ना मियाँ, वो तुम भी ये वो करने लगे हैं? तुम भी सकीना भाभी से प्रेरणा ले रहे हो? हाँ मियाँ, यही तो कहना चाह रहे थे, प्रेरणा। मशाले चिराग मतलब प्रेरणा, मतलब शांति भाभी ने आप ही से तो प्रेरणा ली है। कुछ भी मत बक दो, समझे? आशीर्वाद। हाँ हाँ हाँ, वो क्या, वो दिन दिन दादा बोलो मौनी माता की दिन दिन दा। दिन दिन दा। मिर्जा, तुम काहे हमारा मजाक बना रहे हो? पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दिया हो कि मौनी माता हमारी माता, मतलब वो शांति जी हैं। वो कैसी बातें कर रहे हैं? हम क्यों आपका ढिंडोरा पीटेंगे मियाँ? हम आपकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं
कि देखिए देखिए यही है वो शख्स जो है मौनी माता के मशाले चिराग शौहर। सबसे पहले तुम यह मसाले चिराग कहना बंद करो। ऐसे लग रहा है बुढ़े हो गए। ना 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 मियाँ जरूर बोलेंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो आपकी टांग खींचने का हमें मौका मिला है। आ गए ना तुम अपनी पर। तुम भी उन्हीं इंसानों में से हो वो जो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। हम यहाँ मरे जा रहे हैं, मुसीबत में फंसे वाह कर रहे हैं। हटो। चिढ़ गए। मौनी माता की धिना धिन धा। 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 आ जाओ 600 का दो 600 का दो 600 का दो। मौनी माता की लड्डू खाओगे? अरे आप लोग बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आइए, हमारी बीवी का आश्रम है। आइए आइए। मौनी माता की धिना धिन धा। 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 दिना दिन धा। दिना दिन धा। दिना दिन धा। भक्तजनों सालों, हम तो कह रहे हैं हजारों साल से ऐसा होता आ रहा है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, किसी न किसी ने धरती पे अवतार लिया है। हमको बताते हुए बड़ा हस्र हो रहा है। हर्ष हर्ष। हाँ, वही जो ये भक्त कह रहा वो हो रहा है। इस बार धरती का उद्धार करने के लिए डायरेक्ट मौनी माता ने अवतार ले लिया है। अब वक्त आ गया है, मौनी माता अपने स्थान को प्रस्थान करेंगी। मिर्जा, लग रहा है बिट्टू भैया ने शांति जी को वापस गृहस्थ आश्रम में लाने के लिए मना लिया है। हाँ मियाँ, ये तो गलती हुआ। क्या कह रहे हो? हमारा मतलब है कि ये जो हो रहा था बहुत गलत हो रहा था, अब सही हो रहा है। अब हमको शमशान जाने में देर नहीं हुआ करेगी। आज माता के साक्षात दर्शन का ये अंतिम दिन है। कल हमारी माता इसी भूमि पर समाधि लेंगी। अबे यार, पहले ये तय करो कि चाय कौन पिलाएगा। पेट में अब तो चाय चाय हाय हाय होने लगी है। यार हम पिला देते, लेकिन चक्कर हमारे साथ ये है कि हम उसूल लोग बहुत पक्के हैं। हमने कल पिलाई थी। मजनू यार, आज तुम पिला दो। 2 महीने तनख्वाह नहीं मिली, कहाँ से पिला दे। वैसे भी आज कांटे का दिन है, पिलाओ। सब के सब भूखे नंगे ही क्या? ए अल्लाह, कोई तो अमीर दोस्त होता। ऐसा है सरदार जी, दोबारा हम कहीं खड़े हो ना, हमको लिफ्ट मत देना। हम लग्जरी गाड़ी चलने वाले आदमी, अबे इसमें हम बैठ के आए कि दौड़ के आए, कुछ पता भी चला। चलिए बढ़िए। ए अल्लाह, अमीर दोस्त मांगा था, फकीर भेज दिया। अबे गरीबों के ब्रूसली, हमको देख के बिल्कुल शकरकंदी जैसा मुंह बना रहा है। बे क्या बड़बड़ा रहा है? मजनू भाई जी जरा इधर रखो। बिट्टू भैया, ये बेचारा कह रहा था कि काश कोई हमारा अमीर दोस्त होता जो हमको चाय नाश्ता करा देता। अबे अब बिट्टू से बड़ा अमीर कहाँ से लेके आओगे बे? बिट्टू से बड़ा अमीर एक ही है, वो भी इंडिया के बाहर, जॉर्ज बुश। अब वो तो तुम लोगों से दोस्ती करेंगे नहीं ना, यहाँ तुम लोगों को चाय पिलाने आएंगे। तुम लोग गरीबों बस बिट्टू के ऊपर बोझ बने रहना, समझे? अबे आशिक, 4 स्पेशल चाय बनाओ मलाई मार के। हमारी तो तुमको पता ही है, चीनी रोक के अदरक झोंक के, मतलब विदाउट शुगर फटाक के लेके आइए। चीनी रोक के अदरक झोंक के हैं? 5 हो गए 75 रुपए, और आपके पहले के बाकी हैं 1200 रुपए। बिट्टू भैया, आप तो जानते हैं कि कलयुग में हम जन्म ही इसीलिए लिए हैं कि आपको चाय पिलाएं। झट से दीजिए और फट से पीजिए।
बिट्टू भैया क्या समझते हो, अभी 1200 रुपए तुम्हारे मुंह मारिए। हाँ मार दीजिए बिट्टू भैया, मार दीजिए, तुरंत मारिए। और बिट्टू भैया इतनी जोर से मारिएगा कि लगे इसे और जख्म मिर्जा मामू क्यों। लड्डू जख्म होगा। नेताजी का मुंह देख के लग रहा है ठन ठन गोपाल, है ना? तू मुझसे 100 बार कहा है हमारे मैटर में बड़ी अम्मा ना बना कर, बेवकूफ कहीं का। भूख लगी भूख लगी भूख लगी। अबे मिल गई मंजिल। चलो अब भैंसा दूहा जाए चल के। अबे मजनू 1 दर्जन केला डॉक्टर साहब को दो। बांग हमें कोयल की भूख लगी। अच्छा तो बिट्टू भैया ये बताइए कि अब चलना किसके घर में है? किसके घर में? किसके घर क्या होता है बे? इसको समझो हवेली रेस्टोरेंट। जिसको शुद्ध शाकाहारी भोजन करना हो वो शांति भाभी के यहाँ जावे, और जिसको मुर्ग मुसल्लम उड़ाना हो मतलब नॉन वेज वो सकीना भाभी के यहाँ जावे। तो आप क्या लेंगे? हम तो शुद्ध शाकाहारी। ठीक, हाँ ठीक है, हम भी वेज खाएंगे। ठीक है, हमको तो दोनों चलता, मगर अपने मालिक को छोड़ के हम दूसरे घर नहीं जाएंगे। पता चला पेट भरने के चक्कर में पेट पे लात पड़ जाए। हटिए हटिए हटिए। हम भी अपने मालिक क्या जाएंगे। और हम तो जानते हैं डॉक्टर कोड़े, मिर्जा मामू मिर्जा मामू मिर्जा मामू। अबे तो 3 बार बोलने की क्या जरूरत है मिर्जा मामू। ठीक है, तो ये तय रहा कि हम कांटे और आशिक जाएंगे मिर्जा भाईजान के, और आप लोग जाइए मिश्रा जी के घर। चलिए। तुम हमारे दाहिने खड़े हो जाओ, दाहिने पत्नी खड़ी होती है बेवकूफ। तुम्हारे भाई की परसों तारीख है अदालत। 1500 रुपया की भाई जी बहुत सख्त जरूरत है। कैसी बात कर रहे हैं बिट्टू भैया, इस समय हमारे हाथ भी तंग हैं। देखो उसी वजह से खिचड़ी खा रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि वो जो हमारा उधार है तुम्हारे पास, उसमें से तुम अगर 1500 हमको दे देते तो हमारा काम चल पड़ता। अबे ये तो खुदे हाथ फैला दिस, कहीं का मुंह देख ली नहीं यार सवेरे सवेरे। अरे मिश्रा जी, हाँ? तुमको दुकान पे भी तो जाना है, अभी तक नहाए नहीं हो, जाओ नहा के आओ। हाँ, हम तो नहाए नहीं है, दुकान भी जाना है। सही कह रही हैं। तो ठीक है, आप लोग खाइए खाइए। और सुनिए, अगर कोई जरूरत हो तो भाभी माँ से मांग लीजिएगा, ठीक है? अच्छा चलते हैं। हाँ अरे बिट्टू भैया का शकल का देख रहे हैं, पियो खिलाइए पिलाइए। बिल्कुल। लीजिए भैया लीजिए। अच्छा हम 1 मिनट में आ रहे हैं। बिल्कुल बिट्टू भैया, हाँ कुछ चाहिए हो तो बता देना। बहुत बढ़िया बॉलिंग, बहुत बढ़िया। लो 1.5 बॉल गई है, ये लो। हाँ हाँ। अरे कहाँ है भैया, बॉल कहाँ फेंकी थी तेज? इतना बुरा क्या मान रहे हो, धीरे से तो फेंकी, गलती चली गई। अच्छा तुमने हमारे ऊपर केला फेंका? नहीं, छिलका फेंका। तुम्हारी ऐसी तैसी गुड्डा, सारे केले उठा मार इन लोग के मुंह पे। चप्पल आ गई। अरे यार ये बोटी कबाब के चक्कर में मिश्रा जी के यहाँ का पनीर पुलाव और हलवा बिहार से निकल गया। मैंने भी क्या क्या सोच लिया था, चिकन ये चिकन वो ऐसा चिकन ऐसा, आज का दिन ही खराब है। खाने में ओह माय गॉड, ये तो कांड हो गया। या अल्लाह, ले दे के 2-4 हड्डियां बची थी, आज लगता है वो भी टूट गई है। अबे ऐसा लगता है अब तो हमें भी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, खोपड़ी भरना आ गई थी। आशिक हाथ देना भाई। डॉक्टर साहब अब हम कुछ नहीं दे पाएंगे, अब सिर्फ गाली देंगे वही मालिक को। ऐसा लगता है हम लोग के मारने का प्लान बनाया था, पहले बकवास खाना खिलाया तब मारा, और अब गिरा गिरा कर मार रहे। इससे अच्छा तुम मिश्रा जी के यहाँ गए होते, वो लोग तो मौज कर रहे होंगे। लियो, फरियादी तैयार है, अब अपने हिसाब से 2 वकील चुन लीजिए भरोसे के। हम बने ऐसे बोलते हैं, हम केस लड़ लेंगे। चुप चुप चुप। मजनू तुम वकील बनोगे?
वकील को हाई स्कूल में कई बार फेल होना जरूरी है। अब इतनी देर लगाएंगे सोचने में। अबे वकील वो वकील है जो एक बार लग जाए तो टिटनेस हो जाता है। वकील वो वकील है जहाँ घुस जाए वो जगह कभी छोड़ता नहीं है। वकील वो है जहाँ न जाए बांस वहाँ घुसेड़ दे बल्ली। वकील वो है झूठ इतने अच्छे तरीके से बोलता है कि उसके आगे सच झूठ लगता है। वकील वो है जो अपने आगे किसी को बोलने ही ना दे। अरे वाह, तो इसके लिए तो शांति जी एकदम सही पात्र हैं। हाँ हाँ, तो हमारी बेगम भी इस काम में माशाअल्लाह है। अरे शांति जी, अब हम पे नाराज क्यों हो रही हैं? अरे भाई, आपका टैलेंट काम आ गया। शांति जी बनेंगी हमारी वकील। बेगम वकील बनना है, वकील कोट वोट पहनेंगे, वकील वकील। तो ठीक है, फिर तैयार हैं। शांति तैयार है। तो फिर हम भी हाजिर हैं। लो, वकील तो मिल गए, आधा काम तो निपट गया, अब बचा जज। ऑर्डर हम करेंगे। चुप चुप चुप। तुमको कांटे जज बनना है? हाँ हाँ, हम बनेंगे। वो हथौड़ा चलाना पड़ता है और बस ऑर्डर ऑर्डर तो कहना पड़ता है। ये खाली बताओ, अपने जैसा जज तुमने आज तक किसी दो कौड़ी की पिक्चर में भी देखा है? अरे जज वो होता है जो ईमानदार हो, दिल के साथ साथ दिमाग से काम ले, कभी झूठ ना बोला, सबको एक बराबर रखे, न्याय प्रिय आदमी होना चाहिए। तब तो फिर हमारे दादाजी ही जज बन सकते हैं। हाँ? अरे हाँ, बिल्कुल सही, बहुत सही बात कही बेटा, बहुत सही बात कही। ठीक है, बाबूजी ही बनेंगे जज, क्योंकि भाई बाबूजी समझदार हैं, बाबूजी ईमानदार हैं और इनकी सोच भी शमशान तक जाती है। नहीं, हमारा मतलब है कि दूर तक जाती है, दूर तक। बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत शौकीन आदमी है मट्टी में जाने के। कावा आदमी को फांसी ही दे दे मट्टी में जाने के चक्कर में, लौट के आके अदालत लगाए, बाबूजी तुम बिल्कुल परफेक्ट आदमी हो। तो ठीक है, फिर ये तय रहा कि बाबूजी जज बनेंगे। जैसी हरी इच्छा हरी बोल। तो फिर ठीक है, 2 जज बनेंगे, अम्मी जान भी जज बनेंगी। इस पूरे केस के हम लोग गवाह हैं। ठीक। और हम लोगों को गवाह होने के नाते पूरा सम्मान चाहिए, वैसा नहीं जैसा बुला के काढ़ा झिलवा दिए रहो। बढ़िया व्यंजन खाने पीने का इंतजाम अगर ये कर पाओ तो हम लोग आएंगे, नहीं हम लोग नहीं आएंगे। बताओ क्या कह रहे हो बे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम भी नहीं आएंगे। एक मिनट। ठीक है, हम आधा आधा कर देंगे। हाँ तो ठीक है, हम भी कर लेंगे आधा आधा। हाँ तो भैया आधा आधा करो चाहे पूरा पूरा करो, सम्मान मिलना चाहिए। और हम लोगों की मुलाकात होगी कल, चलते हैं। चलो बे। कोई कमी नहीं लेनी चाहिए, मेन्यू कल भिजवा देंगे। चल। तो फिर ठीक है भाभी, कल मुलाकात होगी अदालत में। हम भी दिखाते हैं कल वकालत, जल्दी ये हवेली हमारी होगी। आप हमारे ऊपर यकीन रखिएगा, केस तो हम ही जीतेंगे। कैसे यकीन करें अम्मी? ना आपके पास वकालत की डिग्री, ना ही आपने कभी किसी के साथ केस लड़ा है और ना ही कभी जिरह किया है। क्यों नहीं की जिरह? कितनी बार आपके लिए आपके अब्बू से हमने जिरह किए, और तो और कितनी बार ना चाहते हो भी इनको शॉपिंग के लिए मनाया हमने। और ये भी तो केस जीतने जैसा ही है ना, इतना हुनर है हमारे अंदर। इतनी प्रतिभा तो सकीना भाभी में भी है। और ये कोई ये नमक मिर्चा कपड़ा धोने का और ये झाड़ू पोछे का केस नहीं है। ऊपर से सामने पापा या हम नहीं है जो आपकी बातें माने। बात तो सही है शांति, वहाँ तो नखरों का जादू या डांट का डर काम नहीं आएगा। अरे आदि सुनो, जरा से जाके नीचे बाबूजी को एक्स्ट्रा इज्जत के साथ बुला के ले आओ, जज बने हैं ना वो। अरे बहू, खाना वाना बन गया क्या? बाबूजी बस रोटियां सेकना बाकी है, आप बैठिए ना। हाँ। बाबूजी, वो आपसे एक बात कहनी थी। कहो। वो इस केस को जीतने में आपको हमारी मदद करनी होगी। आप जज हैं ना? हम जज तो हैं, पर आप भी तो वकील हैं। अब आप साबित कर दीजिएगा कल कि वो गलत हैं, तो आप अपने आप केस जीत जाएंगी।
बाकी हमसे जो बन पड़ेगा वो हम देख लेंगे। अभी तो खाना दीजिए, भूख लगी है। इतने से बच जा तू बेटे आज। रोहित से कह रहे हैं, हम जानते हैं। कोई बात नहीं। ये अम्मी जान भी ना नई नई जज बनी है ना, इसलिए ज्यादा दिमाग मचल रहा है इनका। मियां, आप देख लीजिएगा, केस तो हम ही जीतेंगे। हमें अपनी काबिलियत पर पूरा यकीन है। अम्मी, आप दादी जान को तो मना नहीं पाई, वहाँ क्या खाक जीतेंगी? ऐसा है जोया, अम्मी जान हमारा साथ दें या ना दें, लेकिन हम भी नारी हैं जो कभी ना हारी हैं। अबे तेरी वजह से हारेंगे आज। तू लिख के ले ले। रोहित से बोलना था। बेटा रोहित सुन पा रहे हैं क्या आपको? यहाँ पे सुन रहे हैं वो? रोहित रोहित देखिए सुन रहे हैं, वो खेल रहे हैं ना। बंद कीजिए इसे, बंद कीजिए। अम्मी, अगर आप नारी है ना तो वहाँ भी नारी है। हाँ पता है, लेकिन हमारी बात अलग है। हमें जिरे करनी आती है, अब कानून की तरीके से कर लेंगे और क्या। अब वकील बनेंगे, किरदार निभाएंगे, तो वकालत का हुनर भी खुद ब खुद आ जाएगा हमारे अंदर। बड़ी बड़ी तो फेंक दी, पर वकीलगिरी तो आती नहीं। हार गई ना बेटा, ये तुम्हें कभी बोलने नहीं देंगे। शांति सोचो, ये कोई किट्टी विट्टी वाला मामला नहीं है। ये केस तुम्हारा सम्मान है जो बचाना है। तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम अच्छी वकील हो। जफर अली मिर्जा अदालत में हाजिर हो। आइए आइए, आप भी बैठिए। अबे कांटे, अब दोनों वकीलिन को भी तो बुलाओ। श्रीमती सकीना मिर्जा अली अदालत में हाजिर हो। थैंक्स कह रहे हैं। श्रीमती शांति मिश्रा अदालत में हाजिर हो। और अदालत में जब हमारे गवाह ये बात कहेंगे ना, तो जज को कानूनन हमारे पक्ष में फैसला करना ही होगा। पर शांति जी, ये तो कानून के साथ खिलवाड़ है, विश्वासघात है। तो फिर ठीक है, करा लो अपनी बेइज्जती, कर लो उठक बैठक। अरे दे दो 25,000, छोड़ दो हवेली। नहीं, हमें जीतना है और हर हाल में जीतना है। मिश्रा जी, ऐसा है, ये तो हम जानते ही हैं कि हमने छिलके नहीं फेंके, और यही सच्चाई भी है। अब सच्चाई के लिए इतना तो करना ही पड़ता है ना। ठीक है, हम तैयार हैं। तो ठीक है, फिर जल्दी जाओ, जाके सबको बुला के लाओ। ऐसा ना हो कि यही आइडिया सकीना के भी दिमाग में आ जाए। जाओ जल्दी जाओ। हाँ ठीक है, जा रहे हैं। अभी तक उनका एक भी आदमी तुम तोड़ नहीं पाए हो। वो बातें करते हो चांद तारे तोड़ने की। अरे हम तोड़ लाते, लेकिन चिकन अंडा और टंगड़ी के चक्कर में नहीं टूटे। सब के सब भुक्खड़ है, भुक्कड़। अनिल कपूर भाई साहब की मुझको कसम खाक का ही रहे। अगर हमको ऐसा खाना बचपन से मिल रहा होता ना, कोई जान ही ना पाता हम इतने बुढ़े हो गए। भगवान करे ये मुकदमा 4-6 साल चलता रहे भाई जी। फिर तो मिश्रा जी की हवेली बिक जाएगी, तो फिर हम खरीद लेंगे। अरे रुको, और कुछ चाहिए? भाभी जी है? भाभी जी कुछ मीठा हो जाए। अच्छा मीठा, अभी लाते हैं। मालिक, हमको ऐसा क्यों लगा कि आप कुछ गुस्सा हैं? नहीं नहीं, भाभी तो माँ होती है, और तुमने माँ से मिठाई मंगाई है, हम क्यों गुस्सा होंगे। ये लीजिए। वाह वाह, जमाने बाद आज आत्मा तृप्त हुई है। मिर्जा भाईजान, आपके घर के खाने से मोहब्बत हो गई हमें। जी करता है भाभी जान के हाथ चूम लें। थैंक्स मोहतरमा। लाइए फिर।
क्या हुआ मियाँ? गुस्सा हो गया क्या? नहीं, कहाँ हुआ गुस्सा, हंस रहे हैं। देखिए, वैसे भी ये आपकी भाभी समान है और भाभी समान माँ समान होती है, चाहे आप इनके हाथ चूमिए या पैर चूमिए। Who cares? मालिक, हमने तो 3 दिन का पेट भर लिया। सबका हो गया हो तो काम की बात कर लें। हम खुद ही कह रहे हैं, कुछ काम की बात अब हो ही जाए। तो बिट्टू भैया, आप तीनों को हमारे पक्ष में गवाही देनी है, क्योंकि कल आप लोग वहाँ थे और आप लोगों ने सब देखा है। अरे मैं कोई कहे वाली बात है मिश्रा जी, हम लोग खुद फिसल गए थे। भैया बता देंगे वहाँ केले का छिलका पड़े थे। अरे नहीं नहीं बिट्टू भैया, ऐसा नहीं कहना है। आप लोगों को कहना है कि आपने अपनी आंखों से देखा था सकीना को केले के छिलके फेंकते हुए। बहुत सही भाभी, मतलब गवाह खरीद रही हो। हाँ, ऐसे कह सकते हैं। हम भी बिक सकते हैं, लेकिन इस बार बिक्री इनसे नहीं होगी। तो फिर अब पैसे दीजिए। हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। सच के सिवा क्या होता है यार? सच कहेंगे। सच कहेंगे। सच कहेंगे। तो ठीक है, आप अदालत को बताइए कि उस दिन आपने क्या देखा। लॉर्ड, कांड वाले दिन हमने देखा कि मिश्रा जी आए और उन्होंने दाएं बाएं देखा, उन्हें कोई दिखा नहीं, तो वो मिर्जा भाईजान के घर के सामने अपने जेब से निकाल के केले के छिलके फैलाने लगे। तब तक उनकी नजर सामने पड़ी, सामने हम लोग खड़े थे। हमें देखते ही पता नहीं ऐसा क्या हुआ मिलॉर्ड कि मिश्रा जी उल्टे पैरों भाग खड़े हुए। जज साहब, ये झूठ। क्या बात है, हमारी नाकाबिल दोस्त सकीना मिर्जा आज बड़ी मुस्कुरा रही हैं। भाभी आप भी तो स्माइल फेंक रही हैं। हम तो इसलिए स्माइल फेंक रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आज हम ही जीतेंगे। खुशफहमी अच्छी है मेरे दोस्त, लेकिन तब तक जब तक कि फैसला नहीं आ जाता, क्योंकि केस तो आज हम ही जीतेंगे। अच्छा, वैसे आपके आज मुवक्किल नहीं दिखाई दे रहे, नहीं आएंगे क्या? क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। वैसे आपके मुवक्किल कहाँ हैं आज? बस आते ही होंगे। अब नहीं आएंगे मिश्रा जी, होते तो हाजिर होते। अब तो हमारी जीत के बाद ही आएंगे। अमा कांटे, भाई मिश्रा जी नहीं आ रहे हैं तो कम से कम दोनों जजों को ही बुला लो। अरे भाई क्यों नहीं आएंगे, आएंगे ही। मिश्रा जी, अरे जल्दी आइए भाई। लो देखो आ गए। अबे आशिक, ये कहाँ से आ गया बे? इसको तो हमने बेहोश करके छत पे फेंक दिया था ना, और दवाई का असर तो 12 घंटे रहता है। ये 2 घंटे पहले ही कैसे आ गया? वो कूड़े एक्सपायरी वाली बेहोशी तो नहीं पिला दी हो? आशिक बेटा, पहले तो ये समझ लीजिए कि बेहोशी नहीं होती है, दवाई होती है। और दूसरी बात ये कि हम डॉक्टर हैं बे, एक्सपायरी डेट देख के लाए थे दवाई। अगर एक्सपायरी होती ना तो ये एक्सपायर कर गए होते। क्या हुआ भाई, दूसरी पार्टी नहीं आई? कहाँ है? तो हमारी नाकाबिल दोस्त सकीना मिर्जा, आपके मुवक्किल तो अभी तक नहीं आए, तो क्या करें? अब जजेज को बुला ले और फैसला करवा ले कि अब हम ही जीत गए हैं। क्यों नहीं आएंगे, आते ही होंगे। भाभी, वो मिर्जा जी क्या कहते हैं, बात बात पे हमसे हो ना पा सकेगा। हमार मन बोल रहा है आज वो आ ना पा सकेंगे। आपके कहने से क्या होता है? बिल्कुल आप आ सकेंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आप आ सकेंगे। मियाँ,
बेचारी, पता ही नहीं है कि अब मिर्जा भाईजान नहीं आने वाले हैं। वही है शांति जी, ये आ गया। हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कैसे आ गया। बेगम, ये मिश्रा जी कैसे आ गए यहाँ पे? हमें क्या पता मियाँ, वो तीनों नामा खोलने कहा था कि कौन हो गया। अबे ये बताओ, हम लोग तो रात में मिर्जा का अपहरण कर लिया रहे, तो ये आ कैसे भाभी? लग रहा है जल्दी जल्दी में मिर्जा को गलत दवाई छाप दी। दवाई गलत नहीं छाप दी, हमारी किस्मत गलत है। कोई बहुत भयंकर आदमी हमारे साथ जुड़ गया है। कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमको लगा पता नहीं कहाँ चले गए। शांत हो जाओ बच्चों, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, हमें मार डालेगा। लेकिन हम तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन हमने अपने बच्चों के संस्कारों को मरते हुए देखा था। इसलिए हमने और बड़ी भी ने यह फैसला किया है कि अब हम इस हवेली में नहीं रहेंगे। अब हम अपना बुढ़ापा शमशान में काटेंगे, वृद्धाश्रम में काटेंगे। अम्मी जान, देखिए हमें माफ कर दीजिए, ये जो भी कुछ हुआ ये हमारी वजह से हुआ है, हमें माफ कर दीजिए। माफी मांगना है तो मास्टर जी से मांगिए जो आपके फरेब के शिकार हुए। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। बाबूजी हमें भी माफ कर दीजिए। और बैल बुद्धि, अगर तुमको थोड़ी बहुत अकल आ गई हो तो लगे हाँ तो बड़ी भी से माफी मांग लो।